मैं पंकज सर हिंडकोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे आदि के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज त्रिभुज में परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा। जैसे देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है तथा शीर्षलंब 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान होगा। इसके लिए क्या, अब देखिए एक जनरल फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या है दिया हुआ है और शीर्षलंब भी दिया हुआ है, तो आधार निकालने के लिए कर रहा है, तो इसी फार्मूला से जो है निकल जाएगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुना आधार हम लोग को निकालने के लिए कर रहा है, तो इसलिए आधार रह जाएगा। शीर्षलंब जो है दिया है 60 मीटर, तो 60 लिख दिए। देखिए यहाँ से कट जाएगा, ये 30 बार में 30 आ गया, तो 600 बराबर आधार गुना 30, इसलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर 600/30 हो जाएगा। 0 0 3 दूना 6, 20 दिया 60, कितना आया 20 मीटर, कितना आ गया देखिए। तो एक त्रिभुजा खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ था तथा शीर्षलंब 60 मीटर और उस खेत का आधार ज्ञात कीजिए। तो आधार कितना आया 20 मीटर आया। तो ऑप्शन में जो है ए में 30 है, बी में 20 मीटर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। तो मतलब बिल्कुल आसान है। यदि आधार दिया हुआ रहता, शीर्षलंब निकालना था, तो फिर इसी तरह निकाल लेते शीर्षलंब भी। तो ठीक है, समझ के चलिए आगे देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का ये जो है जब हम ये सूत्र कब लगाते हैं, अभी जो हम लोग जाने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 धारणा, ये तब लगाते हैं जब हमें शीर्षलंब और आधार मालूम हो, तब लगाते हैं 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। और यदि हमको त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो तो हीरोन का सूत्र लगाते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे आगे प्रश्न में। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, इसका सूत्र भी जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, एक मतलब भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये दो, एक ये इसको और ये किसको, दो सूत्र इसको याद रखिए, एक हीरोन का सूत्र याद रखिए, लगभग जो है सवाल का आंसर आप आसानी से दे सकेंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और इतना होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इतना दिया हुआ है, तो हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं 243 √240/4 सेमी स्क्वायर बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो हम इतना लिख सकते हैं। आइए भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको, भुजा स्क्वायर बराबर इसमें इससे भाग हो जाएगा, तो भाग होगा तो गुना में बदल जाएगा, इसलिए √243/4, अब इससे भाग देंगे, इसमें तो गुना में बदलेगा, तो 4/√3। ठीक है, 4 कट गया, 4 कट गया। इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9, देखिए अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 243, 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 1 3, 27 तिया 81, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 2 5 3 आया, 1 2 3 4 5 √3। देखिए ये 2 3 में 1 निकलेगा, 2 3 में 1 3 निकल जाएगा, तो 2 3 निकल गया, 2 3 निकल गया, 1 रूट में 3 रह गया। ठीक है, अब √3, तो ये जो है √3 क्या हुआ, कट गया, √3 क्या हुआ
कट गया। अब गुना कीजिए, 3 तिया 9, तो आंसर कितना आ गया? यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर 9, ए स्क्वायर बराबर 9 हुआ, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा? √9, यानी रूट चढ़ जाएगा, बराबर 3। ए का मान कितना आया? 3 आया। तो देखिए ए का मान ऑप्शन ए में जो है 3 है, 3 सेमी। तो 3 सेमी जो है संभावित त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना गया? 3 सेमी। चलिए यहाँ तक आप इसको जो है ये सूत्र को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, और ये सूत्र को भी आप ध्यान में रखिए। जब आधार और शीर्षलंब दिया हुआ रहेगा तो फिर इस सूत्र का उपयोग करेंगे, संभावित त्रिभुज रहेगा तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। और यदि चलिए उसके आगे हम लोग देखेंगे वैसा सवाल को। आगे प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का जो है, एक त्रिभुज है जिसका जो है 3 भुजा जो है दिया गया है, एक 5 सेमी, एक 12 सेमी और 13 सेमी। ठीक है, 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी जो है दिया हुआ है। यदि त्रिभुज की जो है 3 भुजा अगर दिया हुआ रहे, त्रिभुज के तीनों भुजा अगर दिया हुआ रहे और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग हीरोन के सूत्र से आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हीरोन का सूत्र जो है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? √S ब्रैकेट चालू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, अब S क्या है? तो S अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप, यानी A + B + C बटे 2, यानी त्रिभुज के परिमाप का जो है आधा S का मान होता है। S बराबर क्या हुआ? A + B + C बटे 2। तो S का मान हम लोग 3 भुजा दिया हुआ है तो आसानी से निकाल सकते हैं S का मान। और S का मान जब निकल जाएगा तो फिर A B C, यानी तीनों ये A B C क्या है? भुजा है, तो भुजा का मान रख देंगे और S का जो मान निकलेगा उसको रख देंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। S बराबर पहले निकाल लीजिए। तो S बराबर जो है A + B + C, यानी तीनों को जोड़ दीजिए, 5 + 12 + 13 बटे 2। तो 12 13 25 5 30 बटे 2 आ गया। कट के कितना बचा? 15। तो S का मान क्या आया? 15। तो इसमें रखते चलिए, S का मान 15 आया। 15 ब्रैकेट चालू, 15 माइनस A, यानी 1 मतलब 5, पहला भुजा, दूसरा, तीसरा, तीनों भुजा है। फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 13, 15 माइनस 13, तो बराबर क्या हो जाएगा? 15। फिर इसमें गुना बचा कितना? 10 गुना, इसमें बचा 3 गुना, घटा दीजिए इसमें, 15 में फिर 13, 2 बचा। इसका गुणनखंड कर लीजिए, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10 और 3 गुना 2। अब देखिए √अंडर है तो 2 में 1 जो है निकल जाएगा, 1 2 यहाँ 1 3 है, 1 3, 2 3 है तो 1 3 निकल गया, 3 आ गया, ये 2 5 में 1 5 निकल गया, 2 2 में 1 2 निकल गया, तो 5 गुना 10 और 10 तिया 30। तो इसका जो है क्षेत्रफल कितना आया? 30 सेमी है तो सेमी क्षेत्रफल जब भी होता है स्क्वायर में होता है, तो सेमी है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, 30 सेमी स्क्वायर। लोग ऑप्शन में देखिए A B 30, D में जो है 30 सेमी स्क्वायर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? D सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? D सही। देखिए ये अभी लग रहा है कि मतलब समय लगेगा, इसमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको जो है फिर इतना लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो है कि इसको मन में ही जोड़ लीजिए और फटाक से ऐसे इसका मान ये सूत्र को ध्यान में रखिए और फटाक से मान रख के हल कर लीजिए, इतना समय नहीं लगेगा। ये ऐसे अभी मैं लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है, तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल कम समय में आप आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए, यानी ये हीरोन का सूत्र को भी आपको क्या करना है? हीरोन 3 सूत्र को कम से कम आपको दिमाग में रखना है, फिर इस टाइप का हिसाब आसानी से बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी संभावित त्रिभुज की भुजा 9√2 है तो उसका परिमाप क्या होगा? अब देखिए संभावित त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या हुआ?
तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, तो उसको 3 गुना भुजा भी बोल सकते हैं, काहे कि बराबर होता है। जैसे समबाहु त्रिभुज जो है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये ए है तो ये भी है, ए भी है, तीनों क्या है, भुजा बराबर है। तो ए प्लस ए करेंगे तो 3 ए हो जाएगा, तो यानी 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a होता है। क्या होता है, 3a। और एक भुजा दिया हुआ है कितना, मतलब एक भुजा रहने से तो सभी भुजा उसका समान होता है, तो सूत्र होता है 3, और भुजा दिया हुआ है कितना, 9√2, तो 3 गुना 9√2 हो जाएगा। 9√2 गुना कर दीजिए, 27√2। कितना आया आंसर, परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप करा तो परिमाप आया 27√2। देखिए 27√2 ऑप्शन में है कि नहीं, देखिए सी में है 27√2, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेमी और 22 सेमी है, तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है, मतलब कितना हो सकता है। तो देखिए 15 सेमी और 22 सेमी दिया गया है, 15 सेमी और 22, जबकि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ कि जिस त्रिभुज का 2 भुजा क्या हो, 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये दोनों भुजा बराबर है, ये अलग होना चाहिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसमें 15 सेमी और 22 सेमी दिया है, 2 भुजा दिया हुआ है। जैसे एक अगर ये 22 है, तो ये 2 भुजा दिया है, तो एक को 22 ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 15, और ये 15 हो गया, तो ये भी क्या होगा, 15 ही होगा। तो परिमाप क्या होगा, एक ऐसा हो सकता है, एक स्थिति ऐसा हो सकता है, कहीं 2 भुजा दिया, एक ऐसा भी हो सकता है, यदि हम लोग ये दोनों भुजा बराबर है, अगर हम इसको लेते हैं 15 सेमी, तो ये कितना हो जाएगा, 22 सेमी। जब ये 22 होगा तो ये भी 22 होगा, तो यही 2 स्थिति हो सकता है। तो परिमाप क्या होगा, देखिए 15 दूना 30, और 30 और 22, परिमाप तीनों भुजा का योग होता है। तो जोड़ दीजिए इसको, 30 22 52 हो गया, तो 52 हो सकता है। और क्या हो सकता है, या तो 22 दूना 44 और 15, 5 4 9 59, या तो 52 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 59 हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन में 52 सेमी 59 सेमी, तो यहाँ पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में ही है 52 और 59, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा दिया हुआ है, तो भुजा दिया √3/4 गुना भुजा कितना है, 8√3, तो उसको 2 बार लिख दीजिएगा, 8√3 या गुना 8√3 का स्क्वायर है √3। तो देखिए 4 दूनी 8 कट गया, बचा क्या, √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 और फिर 8 दूना 16, 16 48, और 1 √3 बच जाएगा, 48√3 सेमी स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। 4 दूना 8 कटा दिए, और √3 गुना करेंगे तो 3 हुआ, और 3 गुना 8 करेंगे, 8 24, 24, और 24 गुना 2 किए, 24 दूना 48 आ गया, और √3 बच गया, तो √3 इतना सेमी स्क्वायर का क्षेत्रफल है, तो इसलिए स्क्वायर में सेमी है, तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा 48√3। देखिए 48√3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो गया। ठीक है, तो चलिए, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेमी और लंब 12 सेमी है, तो तीसरी भुजा होगी। देखिए समकोण त्रिभुज, तो ये जो है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, वो कोण त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। इसमें जो है ना आधार दिया हुआ है, आधार कितना है 5 सेमी, और लंब कितना दिया हुआ है 12 सेमी, तो ये क्या हो गया, कर्ण,
ये आधार लंब, और तो ये क्या हो गया, कर्ण कहता है। कर्ण यही निकालने के लिए, यानी दो भुजा, कर्ण या तीसरी भुजा, तो दोनों बात क्या है, एक ही चीज है। तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए या कर्ण जो है ज्ञात कीजिए, कीजिए। तो लंब आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालने के लिए कर है, तो कर्ण का जो है ना सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का मान दिया हुआ है कितना, 12 सेमी, तो 12 की स्क्वायर, फिर 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर। तो रूट अंडर दोनों वर्ग निकाल लीजिए इसका, 12 का 144, इधर बचे 25, तो 5 4 9 4 2 6 169, रूट अंडर 169 बराबर 13, कितना आ गया 13। तो 13 सेमी, मतलब तीसरी भुजा कितना होगा 13 सेमी, या कर्ण कितना होगा 13 सेमी। तो 13 सेमी देखिए, ऑप्शन ए में 14 है, बी में 16 है, सी में 13 सेमी है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी सही हो गया। तो आप निश्चित रूप से यहाँ तक जो है बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे। देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाला अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। कहता है समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।